अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की व्हाट आर द सिम्टम दैट अपीयर्स इन द सर्वाइकल कैंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पेशेंट मे हैव नो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सर्विक्स कैंसर अपीयर्स अंटिल इट हैज प्रोग्रेस टू डेंजरस स्टेज। कहने का क्या सेंस हुआ कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वाइकल कैंसर तो मान ली लेडी में है, लेकिन उसमें कोई साइन एंड सिम्टम्स अपीयर्स नहीं होगा, कोई साइन एंड सिम्टम्स शो ऑफ नहीं हो रहा है। क्यों? जब तक कि वो डेंजरस स्टेजेस में ना चला जाए सर्वाइकल कैंसर, तब तक जो है कोई भी सिम्टम्स अपीयर नहीं होगा। तो ये एक इसका बहुत ही डेंजरस साइन एंड सिम्टम्स कह सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इज एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। ऑफ कोर्स सबसे, अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर हुआ है तो सबसे ज्यादा जो कॉमन सिम्टम्स अपीयर होता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम दैट इज वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइना से ब्लीडिंग आएगा, ठीक है, क्योंकि सर्विक्स के जस्ट आगे क्या है, वेजाइना है। अब कहता है कि ब्लीडिंग डेट अकर्स बिटवीन रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड। अब क्या होगा कि जैसे लड़की है, उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स है, वो बिल्कुल रेगुलर है, लेकिन अचानक से उसका मान लीजिए कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुआ, स्टार्ट हुआ, खत्म हो गया उसका मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स, लेकिन अचानक से फिर से उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। तो वही कह रहा है कि ब्लीडिंग जो है रेगुलर मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के बिटवीन में आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि ब्लीडिंग्स आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स और पेल्विक एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कोई लेडी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है तो उस दरमियान उसको जो है विजाइना से ब्लीडिंग होगा, और साथ ही साथ पेल्विक एग्जामिनेशन में भी। अभी डायग्नोसिस में हम आगे समझेंगे कि पेल्विक एग्जामिनेशन क्या होता है, इसलिए मैं अब इसको होल्ड कर रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स दैट लास्ट लॉन्गर एंड अबव हैवियर्स देन बिफोर। अब जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स में जो ब्लीडिंग होगी ना, वो क्या होगी, वो हैवियर होगी, पहले के मुकाबले ज्यादा होगी, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन है ना, वो अब इन्फेक्शन जो सर्विक्स के अंदर था वो धीरे धीरे वेजाइना में भी तो जा रहा है ना, तो वेजाइना में धीरे धीरे हो रहा है, और साथ साथ में क्या, यूट्रस में भी है, यूट्रस में भी फैल रहा है। क्योंकि हमने क्या देखा कि स्टेजेस में कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो अदर पार्ट्स में भी ट्रेवल्स कर रहा है, दैट्स वाई। अब कहता है कि ब्लीडिंग आफ्टर गोइंग थ्रू मेनोपाउज। अगर कोई औरत मेनोपाउज हो चुकी है, मेनोपाउज का मतलब हम सभी जानते हैं कि आफ्टर लगभग 45 से 50 ईयर्स के बीच में जब वुमेन्स का एज होता है, उसका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स है वो स्टॉप हो जाता है। मेनोपाउज में स्टॉप द मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स, ठीक है। तो मेनोपाउज हो गया, उसके बावजूद भी अगर ब्लीडिंग हो रहे हैं तो ऐसे कंडीशंस में जो है लगभग ये 45 से 50 साल की वुमेन्स में देखने को मिलता है। तो अगर हो रहे हैं तो ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कहता है कि थीन बेबी डिस्चार्ज आफ्टर इंटरकोर्स। अब क्या हो रहा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स लेडी ने किया, उसके बाद उसके मान लीजिए कि वेजाइना से कोई जो है थिक या फिर पतला सा जो होता है ना, एक वाइटिश डिस्चार्ज होता है, ठीक है, उसे हम बेबी डिस्चार्ज भी बोलते हैं। तो अगर वो हो रहा है ज्यादा, अगर अमाउंट्स में हो रहे हैं तो एक सिम्टम्स है। पेल्विक ऑफ लो एंड बैक पेन, यानी कि बैक में पेन है और पेल्विक एरिया में पेन है, ठीक है। पेल्विक में डिसफेरोनिक, इसमें क्या बोलता है, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान अगर उसको पेन हो रहा है तो एक सिम्टम्स है। इसको स्पेलिंग फिर से मैं कर देती हूँ, DYSPARUNIC, डिसपेरोनिक, ठीक है। नेक्स्ट है डिसएरिया, सभी जानते हैं पेन इन यूरिन, यूरिन के टाइम में जब यूरिन वॉइड हो रहा है तो उस टाइम पेन होगा। इडीमा ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, यानी लोअर एक्सट्रीमिटीज में क्या होगा, इडीमा होगा, स्वेलिंग होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में क्या कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द स्टेजेस ऑफ कैंसर, कैंसर के स्टेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट है प्री इन्वेसिव मैनेजमेंट। प्री इन्वेसिव मैनेजमेंट मतलब बेनाइन। अगर कैंसर बेनाइन है, बेनाइन करने का मतलब क्या हुआ कि जिस पार्ट में है उसी पार्ट में रहेगा, वो स्प्रेड नहीं होगा। तो हमने देखा था 0, 1, 2 ये स्टेजेस में क्या था कि सर्विक्स के अंदर ही कैंसर प्रेजेंट था, ठीक है। तो अगर बेनाइन का कंडीशन है तो प्री इन्वेसिव मैनेजमेंट करेंगे। प्री इन्वेसिव मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि किसी तरह का मान लिया इंसिजन या फिर किसी तरह का कुछ भी होता ना, नीडल को प्रिक करना, ये सब नहीं करेंगे। ऐसे आगे हम अच्छे से समझेंगे। तो अगर बेनाइन है तो वैसे यानी कि 0, 1, 2 स्टेजेस हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट देंगे, लेजर सर्जरी करेंगे, ठीक है। दूसरा है क्रायो सर्जरी, क्रायो सर्जरी करेंगे, यूज लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करके। आगे हम इसे थोड़ा सा इलाबोरेट करके पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं। उसके बाद है इन्वेसिव मैनेजमेंट। इन्वेसिव मैनेजमेंट करने का मतलब हुआ कि अगर कैंसर जो है मैलिग्नेंट है, मीन्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड आउट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे रेडिकल ट्रैक्यूलोएक्टोमी। ये
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका अमेंडमेंट, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहता है, रेडियल ट्रैकियोटोमी का मतलब क्या हुआ, देखिए टोमी का मतलब सभी जानते हैं रिमूव करना, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि सर्जन रिमूव सर्विक्स अपर पार्ट ऑफ वेजाइना एंड लिम्फ नोड्स इन पेल्विस। कह रहा है कि इसमें कुछ नहीं होगा, रेडिकल ट्रैकियोटोमी में क्या होगा कि सर्विक्स का कुछ पार्ट रिमूव होगा, ठीक है। साथ ही साथ वेजाइना का कुछ पार्ट, यानी कि क्योंकि देखिए हमने डायग्राम्स में देखा था कि ऐसे ऐसे इस तरह से सर्विक्स था, उसके जस्ट वाट वेजाइना था, यानी कि ये पार्ट जो है सर्विक्स के से कनेक्टेड है। कौन सा, अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना इज, ये वेजाइना था ना, तो अपर पार्ट जो था वो सर्विक्स से कनेक्टेड था। तो अब हम क्या करेंगे रेडियल ट्रैकोटोमी में कि सर्विक्स को तो रिमूव करेंगे, ठीक है, साथ ही साथ वेजाइना का जो अपर पार्ट है, ये वाला पार्ट जो कि सर्विक्स से थोड़ा सा अटैच है, उसको भी रिमूव करेंगे, और साथ ही साथ किसको रिमूव करेंगे, लिम्फ नोड को भी रिमूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियल हिस्ट्रेक्टोमी। देखिए ये जो है ना हिस्ट्रेक्टोमी, हिस्ट्रिको का मतलब होता है यूट्रस, ठीक है, यूट्रस, यानी कि यूट्रस को रिमूव करना है। सर्जन रिमूव सर्विक्स एंड सम पार्ट्स ऑफ द यूट्रस एंड पार्ट्स ऑफ वेजाइना, यानी कि हम यूट्रस को रिमूव करेंगे, कुछ पार्ट जो वेजाइना का है उसको रिमूव करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल हिस्ट्रेक्टोमी। हमने बताया था हिस्ट्रिक का मतलब क्या हुआ, यूट्रस, यानी कि इसमें जो है उसमें क्या था, पार्शियली हम रिमूव कर रहे थे रेडिकल में, इसमें कंप्लीटली जो है यूट्रस रिमूव कर देंगे। सल्फिंजो ओहोफ्रैक्टोमी, व्हाट इज ओहोफ्रैक्टोमी, देखिए इस ओहोफ्रैक्टोमी का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को ओहोफ्रैक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। तो रिमूव ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इसमें फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है, किसमें, सल्फिंजो ओहोफ्रैक्टोमी में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडिएशन थेरेपी, आप सभी जानते हैं रेडिएशन थेरेपी क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल थेरेपी, केमिकल थेरेपी इन द सेंस केमोथेरेपी, उसमें ड्रग्स का नाम है कि इसमें हम सिस्प्लाटिन का यूज करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा छूट गया, सिस्प्लाटिन का यूज करते हैं, और साथ ही साथ फ्लूरोसियाल का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर सच में आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एमएसएन का और सारे नर्सिंग सब्जेक्ट का 3rd ईयर का सारे वीडियोस बना रही हूँ। थैंक यू। तो अब देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या बोलते हैं, स्पेकुलम। स्पेकुलम इंस्ट्रूमेंट का यूज करके फर्स्ट ऑफ ऑल वेजाइना को ओपन किया जाता है, ठीक है। वेजाइना को ओपन करेंगे तभी तो सर्विक्स को आप देख पाओगे। उसके बाद सर्विक्स को देखने के लिए बीम ऑफ लाइट की जरूरत होती है, तो इसको हम कहते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं कॉल्पोस्कोप, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहें, कॉल्पोस्कोप, क्योंकि वेजाइना ओपन हो चुका है, अब कॉल्पोस्कोप की मदद से बीम ऑफ लाइट जाता है उसमें, ठीक है, और सारा इमेज जो है यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे सारा इमेज जो है सर्विक्स का दिखता है। तो इमेज भी दिख रहा है, इस टाइप का इमेज दिखता है इस कॉल्पोस्कोप में, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एक जो है कॉटन स्वैब और निडल दोनों साथ में होता है, उससे उसको टिश्यू को स्क्रैच कर लेते हैं, कुछ फ्लूइड्स भी साथ में ले लेते हैं ताकि जो है लेबोरेटरी में भेज सके। तो ये आपका हो गया पैप स्मीयर टेस्ट। अब बात करते हैं कॉल्पोस्कोपी क्या होता है। तो कॉल्पोस्कोपी जो होता है, यूज कॉल्पोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स। कॉल्पोस्कोपी इसलिए करते थे क्योंकि हमने देखा था इमेज में कि जो सेल्स है उसका जो है एक विजुअलाइज इमेज क्रिएट करता है। ब्लड टेस्ट, यानी कि अब हम डायग्नोसिस देख रहे थे कि हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, डायग्नोसिस देख रहे थे ना। उसके बाद ये तो कॉमन है, उसके बाद क्या करेंगे, पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे। पेल्विक में 2 तरह का था, पहला कौन था, पहला था विजुअली। तो विजुअली में हम जो आंखों से देख सकते हैं, मैनुअली में क्या करते हैं, 2 फिंगर जो है इंसर्ट करके देखते हैं कि भाई कोई लेजन्स, कोई स्कार्स, कोई एब्नो ग्रोथ ऑफ सेल्स तो नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कॉल्पोस्कोपी का यूज करेंगे ताकि सारा स्ट्रक्चर सर्विक्स का दिख सके। ब्लड टेस्ट करेंगे। तो आई होप डायग्नोसिस। अब बात करें डायग्नोसिस की, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन, नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, 3rd है पेल्विक एग्जामिनेशन। तो पेल्विक एग्जामिनेशन को अच्छे समझते हैं क्योंकि ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है। कहता है कि पेल्विक को हम 2 तरह से डायग्नोस कर सकते हैं, एक विजुअली और एक मैनुअली। विजुअली कैसे करेंगे, विजुअली ये देखिए, मान लीजिए कोई लेडी है, ठीक है, सबसे पहले उसको लिथोमी पोजीशन देंगे। लिथोमी पोजीशन देने के बाद हम क्या देखेंगे, सर्विक्स के अंदर या फिर पेल्विक एरिया के रीजन में कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, या फिर कोई लेजन्स तो नहीं है, कोई स्कार्स तो नहीं है, या एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स तो नहीं, यानी कि सिर्फ आंखों से जो आप एग्जामिनेशन कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड विजुअली पेल्विक एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है बाय मैनुअली। मैनुअली करने का क्या मतलब हुआ, तो कहता है कि इंसर्ट 2 फिंगर्स ऑफ डोमिनेंट हैंड टू पाल्पेट इट।
इसमें क्या करते हैं, इसमें वही है कि लेडीज को सबसे पहले हम लिथोमी पोजीशन देंगे, उसके बाद 2 फिंगर का यूज करेंगे। कौन सा 2 फिंगर, तो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये दोनों फिंगर्स को जो है, दोनों फिंगर्स जो है इसको हम इंसर्ट करेंगे वेजाइना के अंदर, ठीक है। वेजाइना के अंदर इंसर्ट करने के बाद उसको थोड़ा सा फिंगर्स को ट्विस्ट करेंगे ताकि हमें पता चल सके, पाल्पेट मीन्स थोड़ा सा पता चल सके कि पाल्पेशन के दरमियान कोई सर्विक्स के अंदर लेजन्स तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, या कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो प्रेजेंट नहीं है। तो ये सब चेकआउट करने के लिए हम जो है मैनुअली करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है पैप स्मीयर टेस्ट। व्हाट इज पैप स्मीयर टेस्ट, तो कहता है द हेल्थ केयर प्रोवाइड्स रिमूव सेल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द इन्फेक्टेड एरिया बाय यूजिंग कॉटन सैप। बेसिकली क्या होता है ना, सर्विक्स एरिया का जो कुछ टिश्यूज होते हैं और कुछ फ्लूइड्स भी होते हैं साथ में, उसको टिश्यूज को स्क्रैच कर लिया जाता है। उसको स्क्रैच करने के बाद लैब में भेजा जाता है ताकि ये पता चल सके कि क्या कोई एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स है, इस चेक कर, इसलिए हम इसको पैप स्मीयर टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके, क्योंकि बहुत ही ये